वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे कतर पर दोहा पहुँच गए। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर सुल्तान बिन साद अल मरीखी ने वज़ीर आज़म और वफ़द का प्रतिपाक इस्तकबाल किया। कतरी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दोहा एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दो तरफ़ा मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के खित्ते और आलमी अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। पाक सातें बासआदत ज़ियारतें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। मुल्क कौम की तरक्की समेत दुनिया भर में अमन व सलामती के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म की आमद पर वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख़ास की और सलाम अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का अपना दौरा मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से दोहा जाएंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दो तरफ़ा मुलाकात होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। वली अहद बहादुर, हमें इस दोस्ती पर नाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। 2 घंटे जारी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इज़हार किया। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद की क़यादत में सऊदी अरब के मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हालिया पेशरफ्त से भी आगाह किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अस्करी सिफारतकारी बड़ी जिम्मेदारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। तेहरान आमद पर एयरपोर्ट पर प्रतिपाक इस्तकबाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से फील्ड मार्शल की वफ़द की हमरा मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई तारीख तय नहीं की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिरावी कहते हैं, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और फौरी अमन का ख्वाहां है। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए वज़ीर आज़म ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उनकी टीम भी इस अमल में सरगर्म रही। पाकिस्तान की मौसर सालिसी और जानदार सहूलतकारी ने बाइस जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने 9 अप्रैल को इसराइल की जानिब से लबनान पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है। फ़ज़ाई हमलों को इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा करार देता है। पाकिस्तान की सिफारती अज़मत। वाइट हाउस का सलाम ईरान। अमरीका जंग बंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के साथ बातचीत नतीजा खेज और जारी है। इम्कान है जहां पहले मुज़ाकरात हुए वहीं पर हों। अमरीका की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त को खबरें गलत हैं। आबनाए हुरमस की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दी गई है। नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों से रोज़ाना रवाना होने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों के खिलाफ की गई है। चीनी सदर ने अमरीकी सदर ट्रंप को यकीन दिलाया कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। माशाअल्लाह, $2 अरब मुबारक पाकिस्तान को। सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी वजारत खजाना से 15 अप्रैल को फंड्स मौसूल हुए हैं। डॉलर मौसूल होने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी का खतरा टल गया। पाकिस्तान को रवा माह में UAE को $3.5 अरब अदायगी करनी है। भारत दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है।
पाकिस्तान की मकबूज़े कश्मीर में जारी मज़ालिम की मज़म्मत, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिरावी कहते हैं भारत का इंतहा पसंदाना एजेंडा खत्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। भारत में अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। तेहरान में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के लिए रैलियां। ईरानी शहरियों का कहना है पाकिस्तान में जो रैलियां और हिमायत हम देख रहे हैं वो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। हम पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान हमेशा ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अवाम का मोहब्बत भरा पैगाम हमें मिल गया। पाकिस्तानी अवाम ने जिस जोश और इस्तकामत के साथ हमारी हिमायत की है वो काबिल तहसीन है। IMF का पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर इजहार इत्मीनान। मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान की इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ की है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात के दौरान MD IMF ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त को सराहा। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी सोशल मीडिया पर बयान में MD IMF ने कहा पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बायस मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। पाक बहरिया का मुकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल ने तेज़ रफ्तारी के साथ तवील फासले पर अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाया। मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला रफ्तार से लेस है, दूर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमरा इस मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। कामयाब तजुर्बा बहरी दफा और टेक्नोलॉजी में अहम संग मील है। कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान नेवी की दफाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त की अक्कासी करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अस्करी क़यादत ने मकामी तौर पर तैयारा करदा एंटी शिप मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी और उसे समंदरी हदूद के दिफा में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाक बहरिया के साइंसदानों और इंजीनियर्स की काबिल तहसीन काविश है। रावला कोट पुलिस की कार्रवाई रॉ के लिए काम करने वाला कारिंदा गिरफ्तार। IG आज़ाद कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हसास तंसीबात और स्कूल को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी थी। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। मुल्ज़िम हसास मकामात की लोकेशंस लेता रहा है। मुल्ज़िम हसास तंसीबात की रैकी करता रहा, वीडियोस बनाता रहा। मुल्ज़िम मासूम बच्चों को पैसों का लालच देकर तैयार करता था। दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाएंगे। आज़ाद कश्मीर की सरजमीन का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। बरतानवी हाई कमीशन के आला सतह के वक्त की DG पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद से मुलाकात। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान हवाबाजी में ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हवाबाजी के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। मुख्तलिफ मुमकिना मनसूबों में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन और शराकत दारी पर गौर किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। पुलिस स्टेशन और इमरजेंसी कैंप के लिए अराजी की मंजूरी। घोटकी में आबपाशी महकमे के 6 एकड़ ज़मीन अलॉट करने का फैसला। रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स की मंजूरी। पाकिस्तान रेलवे के हक में ग्रांट एंड एड की मंजूरी। लियारी नदी को TMC लियारी के दायरा अख्तियार में शामिल करने की मंजूरी। मुसाफिर दोस्त मरियम ने सफ़र आसान कर डाले। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फ्री ट्रांसपोर्ट के तहत 21 रूट्स पर 1.25 लाख मुसाफिर मुस्तफ़ीद। फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत बसों के 3507
ट्रिप, 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी। वज़ीर आला ने तहसील लेवल पर 15 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब में पहली ई टैक्सी स्कीम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश कर दी। 194 और जून में 208 ई टैक्सी आएंगी। वज़ीर आला का मेट्रो बस स्टेशन की तामीर और मरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, नए डिज़ाइन की मंजूरी। कराची को साफ करने का मुतालबा बैनर लगाकर किया जा रहा है। किसी भी मुआशरे में सड़कों पर बैनर नहीं लगाए होते। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा, शहर को साफ करना चाहते हैं तो सबको अपना किरदार अदा करना होगा। प्रिंटिंग प्रेस वाले अपना काम करें, बैनर सड़कों पर लगाने की इजाज़त नहीं होगी। बैनर लगाने वाले सरकार को कोई टैक्स अदा नहीं करते। दुकानदारों को कहता हूँ कि वो क्यों गैर कानूनी कामों का हिस्सा बन रहे हैं। इज़हार राय की आज़ादी कानून की पासदारी से मशरूत है। जमात इस्लामी या मेरा कोई मुखालिफ मेरे खिलाफ बातें करता है तो करे, लेकिन शहर में बैनर या चौकें गैर कानूनी है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए मसनूई ज़हानत और खुसूसी इक़दामात अली डार की पहली बार। पंजाब असम्बली आमद इजलास में बतौर मुशीर शिरकत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अली डार को नई जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। अली डार ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत सूबे को जदीद टेक्नोलॉजी और AI में आगे लेकर जाएंगे। AI की मदद से हुकूमती इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाने पर काम करेंगे। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान में अवामी सतह पर तहरीकें जोर पकड़ने लगी। तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना सोच और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ अफगान सरजमीन से आवाज़ें उठने लगी। तालिबान रजीम की जाबराना पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। अवामी नफरत में मजीद इजाफा। अफगान मीडिया अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का जालिमाना दौर ख़त्म होने के करीब है। तालिबान रजीम के तसल्लुत के खिलाफ अवामी तहरीकों का इत्तेहाद और हम आहंगी ही बेहतरीन हिकमत अमली है। तालिबान का कोई मुतबादिल न होने का दावा मुस्तरद करते हुए इसे इंतशार फैलाने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली करार दिया। मोदी की नाकिस पॉलिसियों के बायस मणिपुर में कशीदगी बरकरार। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस सामने सामने। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ अवाम में शदीद गम व गुस्सा। अलहदगी पसंद तहरीकें उरूज पर पहुँच गईं। भारत के अपने ज़राए अबलाग ने मोदी सरकार के मणिपुर के अवाम पर किए जाने वाले मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक मणिपुर के ज़िले बिष्णुपुर में दोबारा फसादात फूट पड़े। हालात शदीद कशीदा हो गए। भारतीय काबिज फोर्सेस से शदीद झड़पों के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मकामी अफराद में भारतीय फोर्सेस को इलाके में जाने से रोका, जिस पर झड़पें हुई। मणिपुर के अवाम ने भारतीय काबिज फोर्सेस की 2 गाड़ियों को आग लगा दी, जबकि फौजियों को भी यरगमाल बना लिया। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और SIU पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलविस लियारी गैंगस्टर शाहनवाज और गोल्डन और बालाज बलोच गिरोह से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब मुल्जिम नईम और बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके PNT कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई। बदनामे ज़माना मोटरसाइकिल और कार लिफ्टर गिरफ्तार। 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजिम का दौरान तफ्तीश मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चोरी करने का एहतराफ। कराची के इलाके सोहराब गोड सब डिवीजन की स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन। बैन-उस-सूबाई स्मगलर समेत 12 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में 2 लीडी सहूलतकार भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान के कब्जे से नॉन कस्टम पेड सिगरेट की बड़ी खेप भी बरामद। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ईरानी डीजल भी पकड़ा गया। पुलिस ने 2 गाड़ियाँ भी कब्जे में ले लीं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई। मुनशियात कराची से बरतानिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। पार्सल में छुपाई गई मुनशियात बरामद।
मुख्तलिफ इलाकों में ANF का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ट्रैक डाउन, 3 मुलजमान गिरफ्तार, 14 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। सोल्जर बाजार पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। गुजरात में मेहनतकश पर तशद्दुद, भवें काट डाली, DPO का नोटिस, ईशानदार को काम के दौरान तल्ख कलामी पर मालिक ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। तीसवीं सालाना बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, तिब्बी ताल्लुक और तहकीक में अहम पेशरफ। SIFC की काविशों के बाद सेहत के शोबे में इस्लाहात और जदीद तिब्बी तहकीक को नई जहत मिली। पाकिस्तान का सेहत का शोबा बढ़ती सलाहियत, जिद्दत और सरमायाकारी की कशिश के बायस आलमी तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर दिली मुसर्रत का इजहार किया। प्रोफेसर मामून रशीद ने कहा, कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना मेरे लिए एहसास है और मुनक़दा तालीमी सेशंस शुरका के लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगे। डॉक्टर शर्फीके ने कॉन्फ्रेंस को खुशगवार और मुफीद इल्मी तज्ज़िया तजुर्बा करार देते हुए जूनियर और सीनियर सर्जन्स के लिए इसे इंतहाई अहम करार दे दिया। डॉक्टर सईद अहमद सिद्दीकी ने कहा, कॉन्फ्रेंस का साइंसी मयार काबिल तारीफ है। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान प्लास्टिक सर्जरी में ताउन का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के 24वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी ने 155 रन का हदफ 19वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस 35 रन के साथ नुमाया रहे। रोसो बनाए सेंचुरी के बादशाह। रोसो बन गए सेंचुरी के बादशाह। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर रायली रोसो ने PSL में अहम एजाज़ अपने नाम कर लिया। रोसो की PSL मैचेस की सेंचुरी, वो पाकिस्तान सुपर लीग में 100 मैचेस खेलने वाले पहले गैर मुल्की क्रिकेटर बन गए। और प्यारे पाकिस्तान की प्यारी प्यारी सकाफत, पंजाब आर्ट्स काउंसिल में पहाड़ी पोटोहारी कल्चर डे की तकरीब, लोक रक्स, मौसीकी और मुशायरे समेत मुख्तलिफ सकाफती रंग पेश। फनकारों और शोरा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब शाजिया रिजवान ने कहा, पोटोहार कल्चर डे हर साल सरकारी सतह पर 14 अप्रैल को मनाया जाएगा।